किसी स्त्री की आंख से गिरा हुआ एक आंसू भी जब धरती पर गिरता है तो ब्रह्मांड थरथराता है, और जब वो आंसू सम्मान खोने के बाद गिरता है तो काल भैरव उठते हैं, क्योंकि हर स्त्री उनके लिए मां दुर्गा है और मां का अपमान उनकी सहन शक्ति से बाहर है। इस बार द्वार पर कोई रक्षक नहीं, बल्कि स्त्रियों की चुप चीखों की परछाइयां हैं। द्वार के ऊपर लिखा है, यहां वे प्रवेश करते हैं जिन्होंने स्त्री को केवल शरीर समझा। जैसे ही द्वार खुलता है, चारों दिशाओं से भयानक ध्वनि आती है, सैकड़ों स्त्रियों के चीखने की, घुटी सिसकियों की और टूटी आत्माओं की। एक आत्मा द्वार में घसीट कर लाई जाती है। उसने किया है बुरा स्पर्श, मासूम बच्चियों को, पत्नी पर हाथ उठाना, रिश्तेदारियों में गंदी नजर, ऑफिस में स्त्रियों का अपमान, सड़क पर कमेंट्स, मां बहनों को गाली देना, कभी छिपकर कभी सामने, लेकिन हमेशा बेशर्मी से। उसे लगता था मर्द हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। अब आत्मा को 3 प्रमुख कष्टों से गुजरना पड़ता है। जैसे वो स्वयं एक स्त्री हो, वो अब एक 7 साल की बच्ची बन जाता है, और हर वो हाथ जो उसने कभी किसी पर गलत ढंग से रखा था अब उसके शरीर को छूते हैं। वो चिल्लाता है, रोता है, रुको मैं बच्चा हूं, लेकिन कोई नहीं रुकता। अब वह एक नवविवाहिता बन चुका है, जिसके गाल पर हर दिन एक नया निशान होता है। वो ससुराल में रोती है, मायके में चुप रहती है। उसके सवाल का जवाब है, औरतों को सहना पड़ता है। अब वो खुद एक मां है जो अपनी बेटी के सामने पति से पिट रही है। बेटी चुप है, क्योंकि उसने अपनी मां से यही सीखा है, औरत को चुप रहना चाहिए। अब चारों दिशाओं में बिजली कड़कती है। 3 दिशाओं से 3 देव शक्ति प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में सहनशील क्रोध है, त्रिशूल हाथ में है। वो कहते हैं, जो स्त्री को अपमानित करता है वो मेरे समय से बाहर नहीं जा सकता। तेरे लिए अब केवल एक राह है, पीड़ा की। वो उसके मस्तिष्क को पकड़ते हैं और कहते हैं, तेरी आत्मा अब उस पीड़ा को बार बार अनुभव करेगी जिसे तूने कभी तुच्छ समझा था। तेरा मन ही तेरा नरक बनेगा। वो अब सामने आती है, माथे पर रक्त, आंखों में अग्नि, हाथों में खड्ग और पीछे हजारों स्त्रियों की आत्माएं। वे कहती हैं, हर स्त्री मेरी एक प्रतिछाया है। तूने एक नहीं, मुझे बार बार चोट दी है। अब तू मेरी भूख बनेगा। काल भैरव और कपाल भैरव पापी आत्मा को जंजीरों से बांधते हैं। वो आत्मा चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन अब देर हो चुकी है। भद्रकाली आगे बढ़ती है। उनका आकार विशाल होता जाता है और अंतिम वचन देती है, तेरे सारे जन्मों की शक्ति, तेरे अहंकार, तेरी मर्दानगी अब मेरी अग्नि में जलकर समाप्त होगी, क्योंकि नारी को अपमानित करने वाला इस सृष्टि के योग्य नहीं होता। और फिर भद्रकाली उस आत्मा को निगल जाती है। अब वातावरण में केवल शांति है। आंखों से गिरते आंसू, मां के माथे से हटता सिंदूर, बहन की रक्षा की अनुभूति और बेटी के होंठों पर मुस्कान। वो जानती है अब कोई उसे तुच्छ नहीं समझेगा, क्योंकि काल भैरव जाग चुके हैं। हर स्त्री में देवी है, और जो देवी का अपमान करता है उसका अंत नरक नहीं, देवी की जिह्वा में होता है, जहां न पुनर्जन्म है न मुक्ति, बस भस्म।